चाय की पत्तियां आपको सुबह सुबह तरोताजा करती हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो चाय देकर आप स्वागत करते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चाय का उत्पादन कैसे होता है। चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है। चाय बागान के जो मालिक हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। और इस वक्त मैं जिस चाय बागान में हूँ वो करीब 200 से ज्यादा एकड़ का चाय बागान है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, हिंदी समझते हैं आप? समझते हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? हमरा हो गया अभी 2 साल में हम रिटायर होगा। 2 साल में रिटायर हो जाएंगे? हाँ। मतलब कितनी उम्र में रिटायरमेंट होता है? होता है 60 साल होता है या 65 साल होता है? 60 साल 60 साल होता है। तो आपको यहाँ पे काफी वक्त हो गया काम करते करते? बहुत हो गया। आपको क्या लगता है कि वाकई मजदूरी कम है या इसके साथ साथ जो आपको सुविधाएं मिल रही है उसका जिक्र तो कोई नहीं करता? सुविधाएं क्या क्या मिलती है आपको? हमको सुविधा क्या क्या मिलता है? यहाँ तनख्वाह मिलता है, राशन मिलता है, कि एरी सेरी सब मिलता है, घर दुआ सब मिलता है, लैट्रिन फैट्रिन सब मिलता है, मेडिकल भी मिलता है। तो आप खुश हैं? हाँ, खुश है। तो यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि राजनीतिक दल इनकी सैलरी कम होने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ इनको जो फैसिलिटी और भी मिलती है उस फैसिलिटी के बारे में चर्चा बहुत कम होती है, उसके बारे में जानकारी कम दी जाती है। ऐसा लगता है कि चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक जिस दबाव में हैं कि क्या चाय बागान के मालिक भी तो दबाव में नहीं है, क्योंकि अपने आप में यही सबसे बड़ी बात है कि जिस परिस्थिति का सामना अभी करना पड़ रहा है और भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाय का, सबसे ज्यादा। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में उगाई जाने वाली 18% चाय पत्ती विदेशों में भेजी जाती है। आपका तो काफी कम उम्र है। हाँ। हाँ। अभी आपको कितना पैसा मिलता है? पैसा कितना मिलता है? पैसा हम लोग एक हफ्ते में 1400 मिलता है। एक हफ्ते में 1400 मिलता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 365 रुपए कर देंगे, कोई बोल रहा है 318 रुपए कर देंगे। सब लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही है, पैसा कम है। जरूरत है पैसा तो घर में ही लग जाएगा ना, छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा, ठीक है। यही तो आप खुल के बोलिए ना। छोटा छोटा बच्चा है। आप इतना झिझक के क्यों बोल रही है? सही बात है। यानी कि कहीं न कहीं समस्या है, दिक्कत है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका इलाज, जिसका समाधान पैसा से ही हो सकता है। और आप देखिए कि मेहनत भी काफी करनी पड़ती है। आप देखिए कि खास तौर पर यहाँ पे महिलाएं चाय बागान में ज्यादा काम करती हैं, अक्सर हमने देखा है। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं क्यों काम करती हैं चाय बागान में? पुरुष क्यों नहीं रहते? पुरुष रहते हैं, वो लोग दवा मारने के लिए। हैं? दवा मारने के लिए? मतलब स्प्रे? हाँ, स्प्रे। ओके। तो आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं क्या काम में? नहीं, जैसा मैंने महिला लोग के अभी ये साफ सफाई करने के लिए दिया है, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं। महिला मैंने हम लोग के बागान में बहुत ज्यादा है, इसीलिए महिला ही काम करते हैं। माटी साटी सब टानता है। तो आप लोग रहते हैं यहीं पे हैं क्या? नहीं, हम लोग उस गांव में रहता है। अपने गांव में रहते हैं? वहाँ से आते हैं? कितनी दूर है आपका घर? कितनी दूर है आपका घर? वहाँ से आने से हम लोग को आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है? पैदल आती है? हाँ। और कितने बजे यहाँ से छुट्टी मिल जाती है? 4 बजे। 4 बजे। और पैसा कितना मिलता है? पैसा अभी तो हजरत के बाद कितना हो नहीं भाई। ये क्या वीकली मिलता है क्या? हफ्ते में? नहीं, 15 में मिलता है। 15 दिन में? हाँ। अच्छा, 15 दिन में मिलता है। तो पैसा कम मिलता है या बढ़ना चाहिए इसको? अभी तो बढ़ाने का बात बोला रहा आदमी लोग, चाय बागान का आदमी लोग।
बोल रहा है। तो अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये लोग हम लोग नहीं कह ये सकते। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि 365 रुपए कर देंगे, ऐसा तो सुना है, सुना है आपने? मैंने दिया नहीं हम लोग को। नहीं, अभी तो सरकार बनेगी तब तो देगा। हाँ, सरकार बनेगी तो देगा। कैसे देगा? तो मतलब उसका कुछ फर्क पड़ता है, मतलब उसका कुछ असर होता है जो वो वायदा कर रही है या बोल रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि सरकार बनने के बाद 365 रुपए देंगे? तब सरकार कब बनेगी तो कब अभी तो हम चुनाव लोग चल रहा है। हाँ, चुनाव तो चल रहा है। हाँ, चुनाव के बाद चुनाव के बाद यदि चुनाव में जीतेगा तो हम लोग का हाजिरा होगा, और यदि नहीं जीतेगा तो उसमें तो कहाँ आप पर वोट देगा? देंगी तभी तो जीतेगा। हाँ। हैं? वोट देंगी तभी तो जीतेगा। किसको वोट देंगी आप, कांग्रेस या बीजेपी? हम कांग्रेस के देता है। कांग्रेस को देता है। ओ चलिए ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि असर है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 गारंटी स्कीम की बात कही गई है, जिसमें चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी जो 167 रुपए है वो बढ़ाकर 365 रुपए करने की बात लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करती रही हैं। और ये बात चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को भी लगता है कि हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन एक पेंच इसमें यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का पैसा बढ़ाया, लेकिन ये लोग चले गए कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद से जो पैसा बढ़ाया वो इनको नहीं मिल रहा है, यानी कि जो 167 रुपए है वही मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 1700 रुपया मिलता है यार, 30 रुपया 5 रुपया। 1700 रुपया कितने दिन का? 12 दिन का। 12 दिन का। और 30 रुपए मिला के 1730 रुपया 5 रुपया। 1730 रुपए 5 रुपये, 1735 रुपए। तो ये बताइए कि मतलब खुश हैं आप? क्या करेगा वो, जनता देता है, हम चलता है यार, क्या तो खुश रहना ही चाहिए। नहीं तो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग का बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है तो बढ़ाएगा कि कब बढ़ाएगा, बढ़ाने से तो ठीक ही रहता। ठीक रहता। तो अभी ऐसा है कि कुछ राजनीतिक दल ने कहा है कि हम 365 रुपए कर देंगे आपका वेजेज। ठीक है, ठीक है करने से। ठीक है करने से। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। चारों छोटे हैं या पढ़ाई करते हैं? 2 पढ़ाई करता है, 2 बड़ा हो गया, पढ़ाई नहीं करता है। बड़ा हो गया, पढ़ाई नहीं करता? छोड़ दिया मैंने। हम अकेला कमाने पढ़ाने नहीं सकता है ना। आप अकेला कमाने वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके पति? हमारा पति नहीं है, ये 7 साल हो गया। ओके, पति नहीं है, मतलब 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों की का पूरा भरण पोषण आप ही करती हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि तब जो पैसा मिल रहा है वो कम है? हाँ। है? बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पारिवारिक सदस्यों के चलते एक मजबूरी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पैसा इन्हें मिल रहा है, अगर ये पैसा बढ़ जाए तो जो इनकी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कम हो जाएगी। और लगातार इस बात को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ चाय बागान के मजदूर ही नहीं, चाय बागान के मालिक या चाय बागान के जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की दिक्कत क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उनकी परिस्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इन माता जी से बात कर लें। कितना पैसा मिलता है? कितना मिलेगा? ये 12 दिन करने से 1740 रुपया का भी 1730 रुपया ऐसा मिलता है। 1730 रुपया। हाँ। 12 दिन। 12 दिन तो आपको और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे? राशन चावल मिलता है। राशन में क्या क्या मिलता है? खाली चावल और आटा ही मिलता है। चावल और आटा मिलता है। और मेडिकल भी मिलता है? हाँ है, हैं? है तो अस्पताल मतलब आपको फैसिलिटी भी तो दी जा रही है काफी? देता है। हैं? बीमार दुख होने से दवाई देता है। देता है। दवाई और आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा लोग? 4 लड़का है। 4 लड़का है। सब साथ ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं? साथ ही रहते। तो छोटे हैं या बड़े हो गए? छोटा छोटा है, छोटा छोटा हो गया। स्कूल तो ये जो लगातार बात हो रही है कि आप लोगों का जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाया जाए, कई पार्टी ने कहा है कि हम 365 रुपए कर देंगे।
बढ़ा देने से तो ठीक ही होगा। ठीक होगा। दरमा कम मिलते से लड़का पड़ता का बढ़ाने से कम हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। और इससे पहले भाई कहा गया था पिछले चुनाव में कि हम बढ़ाएंगे, बढ़ाया था? नहीं, ऐसा तो खाली बोला था, पैसा तो ऐसा बढ़ाया नहीं। मतलब बोला था लेकिन बढ़ाया नहीं। यानी कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी उस वक्त ये वायदा किया गया था कि जो इनको पैसा मिल रहा है वो पैसा बढ़ाकर मिलेगा, यानी कि 318 रुपए कर दिया जाएगा। हालांकि 50 रुपए बढ़ाया गया, लेकिन चाय बागान के मालिक और जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया। इसीलिए कोर्ट में मामला होने के चलते अभी तक इनको 167 रुपए ही मिल रहे हैं। 50 रुपए जो बढ़ोतरी की गई थी वो अभी नहीं मिल रहा है। आप ये क्या सफाई कर रही हैं मैम? मिट्टी। मिट्टी। अच्छा, तो आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो केस में काम करता है। कैश में? हाँ, हम लोग कैजुअल है। कैजुअल है, ठीक है। तो बाकी लोग भी तो कैजुअल ही है। नहीं, वो लोग परमिट है। कितना दिन हो गया यहाँ पे काम कर? 18 हो गया। 17-18 साल? 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से आप काम कर रही हैं। तो शादी भी यहीं हुई चाय बागान में? हाँ? और रहती यहीं पे? यहीं पे मिला हुआ घर? ओके। और कितना पैसा मिलता है? जैसा हम लोग का तो अभी कुछ नहीं करता है तो 2000 पाता है 12 दिन काम करने से। अच्छा। और फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में हमारा पति है और 3 तो लड़का लड़की है और कोई नहीं है। और पति क्या करते हैं? पति बाहर काम करता है। बाहर में काम करते हैं? हाँ, बाहर में कहाँ? टाउन में। टाउन में? ओके। तो आपको पैसे की दिक्कत ही नहीं है, पति आपके इतना कमाते हैं। पति काम करता है, मतलब भी काम करना पड़ता है। नहीं, काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा हूँ। पति जब काम करते हैं तो पैसे की जरूरत तो होता है। होता है? हाँ, लड़का लड़के को पढ़ाना होता है ना, इसलिए। तो ये बताइए कि चाय बागान में सिर्फ महिलाएं क्यों काम कर रही हैं? एक भी जेंट्स नहीं दिख रहा है मुझे। करता है, हाँ करता है, एक भी जेंट्स नहीं। दवा मारता है। दवा मारता है? हाँ। तो वो खाली दवा ही क्यों मारता है? नाला कटता है। हाँ, अच्छा, नाला काटता है। हाँ। मतलब ज्यादा भीड़ वाला काम करता है। हाँ? और आप लोग आसान वाला काम करते हैं। हाँ? आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे काम करते? हम लोग का हो गया 18 साल जैसा हो गया। 18 साल से आप हैं? हाँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के। हैं? यहीं के रहने वाले? जब लड़की था तब से काम करता है। अच्छा, लड़की तब से काम करती है। शादी भी यहीं पे हुई है? हाँ। अच्छा, तो ये लोग शादी भी करवाते हैं क्या? नहीं, हम लोग अपने शादी होते हैं, अपने से होते हैं। अपने से होती है? मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज? अरे इतना समय कैसे मिल जाता है आप लोगों को? हैं? इतना? चलिए ठीक है। आपका भी लव मैरिज? हाँ। हैं? अरे तो ये क्या बात है भाई, चाय बागान में काम करने वाले सारे जो लोग हैं सब लव मैरिज ही क्यों करते हैं? हैं? हो जाता है। अच्छा, तो आप भी यहीं रहती हैं? हाँ। और आपके पति क्या करते हैं? परमिट है। क्या? परमिट है, बागान है ना, काम करल दो ही मरल। इसी बागान में? इसी बागान में काम करते हैं? तो इसी बागान में आपको प्यार हो गया? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये चाय बागान जो है यहाँ पे प्यार करने वाले बहुत सारे हैं और ये इसकी खासियत है। और देखिए कि आपको भी प्यार हो गया? नहीं, हम मौके शादी करके आए नहीं। क्या? शादी करके आए नहीं। शादी करके आई हैं? हाँ। शादी करने के बाद यहाँ पे काम करना शुरू किया? हाँ। और कितना पैसा मिलता है? हम लोग को तो 12 दिन में 2000 मिलता है अभी। 2000 मिलता है? हाँ। ओके, चलिए ठीक है। यानी कि आप देख सकती हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि चाय बागान में महिलाएं बड़ी तादाद में काम करती हैं और एक इश्यू हो सकता है कि इन लोगों को लगता हो कि इनकी सैलरी कम है या इनको पैसा कम मिलता है, लेकिन चाय बागान के मालिकों की भी अपनी समस्या है। वो भी काफी दबाव में काम करते हैं। उनकी आमदनी भी जितनी सोची जा रही है उतनी है या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए।
असम में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के प्रचार में चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि चाय बागान में जाकर मजदूरों से बात करें और जो चाय बागान के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करें कि आखिरकार समस्या क्या है। ये जो चाय बागान है इसमें जो हमने इससे पहले देखा कि पूरी तरीके से सफाई चल रही थी, अब ये पौधा डेवलप हो गया है। तो डेवलप हो गया है तो जो महिलाएं हैं वो क्या तोड़ती हैं, वो जरा सा बताइए। जी हाँ, जब पौधा बड़े हो जाते हैं, जब ये प्लकिंग करने लायक बन जाते हैं, तब क्या करता है हम लोग का जो ये टी बुश जो है उसका जो टॉप वाला पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन इसका बस यही एक शूट, इसको एक शूट बोलते हैं, टी शूट, बस इसी को प्लकिंग करते हैं, इसी को तोड़ते हैं, इसी से चाय बनती है। अच्छा। पूरा जो पत्ता है उससे चाय नहीं बनती। आपका चाय बनता है बस इसी पत्ता से। एक बड होना चाहिए, 2 लीफ होना चाहिए, बस इसी से आपका क्वालिटी चाय बनता है। तोड़ने के बाद बाकी पौधा बेकार हो जाएगा या? जी नहीं, बाकी पौधा बेकार बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी पौधा जो है वो बस ऐसे ही रहेगा। इसका जो प्लकिंग पॉइंट, ये अलग अलग इसमें प्लकिंग पॉइंट्स होगा इस टाइप का। ये आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे उग रहा है, ठीक है। तो जब इस एक मिनिमम जो हाइट है जो प्लकिंग करने का, उस हाइट में जब आ जाएगा तब इसको प्लकिंग कर दिया जाएगा। फिर 7 डेज के बाद फिर से वो ऊपर आएगा, फिर उसको प्लकिंग किया जाएगा। इस टाइप से उसका प्लकिंग होता है। इस टाइप से ये होता है, तो बस उसी से चाय बनती है। पूरा चाय पत्ती बनने में कितना समय लगता है? बनने में देखिए, अभी प्लकिंग आज अगर हो गया, आज हम लोग क्या करेंगे, प्लकिंग करके हम लोग उसको फैक्ट्री में भेज देंगे। तो फैक्ट्री में जाने के बाद फैक्ट्री में प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए उसको 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि उसका कंडीशनिंग अलग से होता है, उसका प्रिपरेशन अलग से होता है। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो है, टी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग से होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में 1 दिन आपका पूरा लग जाएगा, पूरा कंप्लीट निकलने में, बस वही है। तो ये चाय बागान के बीच बीच में अलग अलग पेड़ है, इसका क्या रीजन है? कुछ बारिश से बचने के लिए क्या रीजन है इसका? जी नहीं, बारिश से नहीं। एक्चुअली क्या होता है, चाय जो ट्रीज होता है, चाय पत्ती को 50% सनलाइट और 50% सेक चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इसका कंडीशनिंग है, ये इसी तरह से इसको मतलब उगाया जाता है। अगर इसको कंप्लीट आप उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये मर भी सकता है। क्योंकि ये देखिए, ये नॉर्मल ट्रीज ही है जो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसको मतलब हम लोग इसको प्रून करके, मतलब इसको जो है उसका हाइट जो है उसको रिड्यूस करके एक बुश की तरह बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग मतलब अलग से ये इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये जो ट्रीज होता है, शेड ट्रीज होता है, इसको शेड ट्रीज बोलते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा छाव में अगर आप इसको मतलब उगाए तो बहुत बढ़िया होता है इसके लिए। और ये जो शेड ट्रीज है, इससे क्या होता है, ये लोग इसका शेड ट्रीज का जो पत्ता है ये नीचे गिर के ये सॉइल को भी बढ़िया से डिकम्पोज करता है। तो ये बढ़िया एक काम करता है, मतलब इसी कारण ये शेड ट्रीज लगाया जाता है। यानी कि आपने देखा कि कई तकनीकी पहलू हैं जो चाय हम लोग पीते हैं, उस चाय को बनाने में किस तरीके की मेहनत लगती है। जो मजदूर आपने देखा कि काम कर रहे थे, जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो एक एक चीजों का ध्यान रखते हैं, पेड़ यहाँ पे लगना चाहिए। ये जो चाय बागान है, मैं चाहूंगा संजय जी एक बार पूरा पैन करके दिखाइए कि चाय बागान में किस तरीके से पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ को लगाने के पीछे वजह क्या होती है, उसको भी इन्होंने विस्तार से समझाया कि जो यहाँ पे जो पेड़ है, चाय का पेड़ है, चाय का पौधा है, उसको सूरज की रोशनी भी चाहिए और उसको छाया भी चाहिए। और इसीलिए अलग अलग जगह पे कुछ कुछ दूरियों पे इस पेड़ को लगाया जाता है ताकि इसके छांव में चाय बागान के जो पौधे हैं वो डेवलप कर सके। असम में विधानसभा चुनाव के दौरान चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को पैसा देने का मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल भी उठाते रहे हैं। हमने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों से बात की। अब बारी है चाय बागान के मैनेजमेंट से बात करने की। गौतम बोरा साहब जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आई तो 365 रुपए कर देंगे, तो बीजेपी कह रही है कि आप जल्दी लागू करो, नहीं तो 312 रुपए कर देंगे, 350 रुपए कर देंगे। संभव है क्या? नहीं, ये तो टी कंपनीज के लिए संभव नहीं है।
क्योंकि आज के डेट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अपना और जो सेल प्राइस है उससे मतलब ज़्यादातर कंपनीज तो लॉस मेकिंग पे है। तो अगर ये 350 रुपीज़ के जो मुद्दा है अभी वेजेस बढ़ाने का, तब तो बहुत सारे कंपनीज हमें लगता है कि लॉस मेकिंग में आ जाएंगे और फाइनली जो लोग जो है मजदूर है वही सफ़र करेंगे इसमें। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में चाय बागान का जो मैनेजमेंट है उसके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा? हाँ जी, ये राइट, ये कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है या वो राजनीतिक दल जो है चाय बागान में के मैनेजमेंट से या मालिकों से बिना बात किए ऐसा वायदा कर रही है? हाँ जी, ये जो वेजेस अभी रिसेंटली जो असम सरकार ने बढ़ाया है कि 50 रुपीज़ इंक्रीज, तो ये तो मतलब उन्होंने इम्पोज किया हुआ है कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मली जैसे ये वेज इंक्रीज होता है ये एक एग्रीमेंट पे आते हैं वर्कर्स यूनियन मैनेजमेंट यूनियन, और हर साल ये 3 साल के होते हैं, कभी 5 साल के एग्रीमेंट्स होते हैं कि ये इट इज़ अ जॉइंट एग्रीमेंट। लेकिन इस बार ये दोनों पार्टीज को लिया नहीं गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट और इट हैज़ बीन इम्पोज्ड 50 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से ये इट इज़ नॉट राइट, लेकिन वेजेस तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन ऑल पार्टी शुड हैव बीन अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। आपको लगता है कि विधानसभा के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि अक्सर सभी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि श्रमिकों का पैसा इतना बढ़ेगा, इतना होगा, इतना दिया जाएगा, लेकिन आमदनी कितनी हो रही है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो कोई बात नहीं कर रहे। सभी बोलते कि कंपनीज प्रॉफिटेबल है, ये देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि आज का डेट में जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया हुआ है, हर चीज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ चाय का जो कॉस्ट है ये बढ़ नहीं रहा है। पिछले साल 2020 में इंक्रीज हुए हैं जरूर, लेकिन प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा कम थे। मतलब कोई गार्डन्स या कोई कंपनीज तो इतने खराब ईयर थे कि 50 to 60% भी क्रॉप लॉस कर गया था। तो थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज से इनका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लॉस मेकिंग में ही था। तो चाय का कॉस्ट बढ़ने से पॉसिबल हो सकता है क्या? चाय का कॉस्ट बढ़ने से पॉसिबल हो सकता है, पर फिर भी मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए कि मतलब इट हैज़ टू बी मतलब एडॉक, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए इसमें। यानी कि देखा आपने कि कितना पेचीदा मामला है, जिस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक दल हर दिन बात करते हैं, लेकिन वो संभव है या नहीं है ये आपको गौतम जी से बातचीत के बाद पता चल गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि इतना आसान नहीं है। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, आसाम न्यूज़ 24।